अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन मेरी बेटियों, इस दुआ के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैं आपके लिए देखें मैंने ये बनाया है चने की दाल का हलवा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चने की दाल का हलवा। ये मैंने 2 कप चने की दाल ली है और मैंने इसे धोकर अच्छी तरह से धोई है मैंने इसे, और फिर मैंने इसे भिगोने के लिए रख दिया है। जी हाँ, ये 2 कप मैंने दाल ली है, मेजरमेंट वाला कप है, इससे हम 2 कप लेंगे जी। और अब मैं इसे 1 घंटे के लिए आप भिगोने के लिए रख दें या आधे घंटे, बहुत आधा घंटे भी बहुत है। और ये देखिए मैंने धोकर अच्छी तरह से इसे भिगो कर रख ली है और ये भीग चुकी है और अब मैं इसे निकाल कर खुशक होने के लिए रख दूँगी। जी हाँ, ये मैंने बाकी का हिस्सा है, घी है, ये दूध है और ये लिक्विड दूध है। ये 1 कप चीनी, आधा कप सूखा दूध और इससे आधा कप खोपरा, उससे आधा कप बादाम। जी हाँ, ये चारों मेजरमेंट है और ये भीग चुकी है दाल और अब मैं इसे खुशक होने के लिए रखूँगी। जी हाँ, ये बिल्कुल भीग चुकी है। और ये जो दूध के जो है कप, ये बाद में मैं और बताऊँगी। अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 1 कप लिया है और ये पूरा 1 कप है जो मेजरमेंट का कप होता है फुल भर का। जी हाँ, तकरीबन ये सवा कप है। और ये इलायची, अब ये खुशक हो गई दाल, मैंने बिल्कुल छन्नी में रखी हुई है, पानी इसका बिल्कुल खुशक हो चुका है। आप इसे किसी टॉवल से खुशक कर लें या धूप में खुशक कर लें या हवा में। जी हाँ, और अब मैं इसमें चने की दाल, ये खुशक हुई हुई चने की दाल मैं इसमें डाल दूँगी और अब हमने इसे भूनना है। जी हाँ, इसे हमें इसी तरह से बस भूनना है। भीगी हुई दाल को हमने उबालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसे हमें भूनना है। खूब अच्छी तरह से भूनेंगे हम इसे और इसमें हम ऐड करेंगे, अभी मैं आपको दिखा दूँगी, 1 चम्मच घी, ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से भीगी हुई दाल है। तो ये जो है देखें, और जब ये भीगी हुई होती है यकीन जाने ये भाप में ही गल जाती है, ये भूनते भूनते ही गल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब ये मैं 1 चम्मच देख लें घी डाल रही हूँ इसमें, ताकि ये लगे नहीं। बस भूनते वक्त हमें इसमें घी की ज़रूरत नहीं है, बस ये 1 ही चम्मच काफ़ी है भूनने के लिए। जी हाँ, इससे ये है कि इससे थोड़ी सी चिकनाहट हो जाएगी दाल में और ये बड़ी प्रॉपर तरीके से भुनेगी। और आपने इसे जब तक भूनना है, और इसमें मीडियम आंच, आपने फुल आंच पे इसे नहीं भूनना है, जलाना नहीं है, इसे हमें भूनना है जैसे हम बेसन को भूनते हैं धीमी धीमी आंच पे। मगर उसमें देखिए हम फुल जो है तो ऑयल या घी जो भी बनाते हैं डालते हैं, तो इसमें देख लें मैंने आपके सामने 1 चम्मच डाला है और ये आखिर तक में निकल आएगा। जब ये दाल भुन चुकी होगी तो आप खुद देखेंगे कि ये दाल जो है हाथ में आप लेंगे तो वो ये घी आपको महसूस होगा हाथ में लेने से। ये देखें शिलिंग हो जाएगी ये बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल शिलिंग होती जा रही है। मगर मुझे अभी और भूनना है, इसे ब्राउन की तरफ लाना है। जब इसमें से बहुत अच्छी तरह से खुशबू आने लगे तब हमने रोकना है। और ये हम इसका बर्तन तैयार कर रहे हैं, मैं डिश में घी लगा रही हूँ। ये असली घी है सील का, जी हाँ, वेजिटेबल असली घी। तो मैंने ये इस्तेमाल किया है, डालडा अवेलेबल नहीं था, मिल ही नहीं रहा डालडा, तो बस फिर हमने आप ये ले लिया है। घी की ही वजह से मैंने शब बारात पे ये वीडियो स्टॉल नहीं की, क्योंकि घी मिल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलें यही ले लेते। और ये देखें आधा कप में से मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, ताकि जब मैं इसे जमाऊंगी तो नीचे से भी ये खोपरा आपको मिलेगा। बहुत लजीज ये हलवा बनता है और झटपट बन जाता है। बस दाल भुनने की देर है। ये देखें ब्राउन की तरफ आना शुरू हो गई है दाल मेरी, और बस आपने ये देखें इस तरीके से। और ये मेरे ज़ुरैज़ हैं जो मेरी हेल्प करा रहे हैं, कह रहे हैं दादी मैं भी आपके साथ दाल भूनूंगा। तो मैंने कहा अच्छा आ जाओ भूनो, इन्हें बहुत पसंद है ये हलवा। जी हाँ, और ये दाल भूनवा रहे हैं मेरे साथ, ये देखें मेरी हेल्प कर रहे हैं ज़ुरैज़।
और माशाल्लाह इनका हाथ लगते ही दाल तैयारी की तरफ आ रही है। जी हाँ, इनकी मोहब्बत से इन्होंने दाल को भूना और देखें दाल भुन रही है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ये दाल में से खुशबू आ रही है भुनने की। और बस अब ये भुन चुकी है और अब मैंने देखें इसे मिक्सी में डाला है। ये मैंने इसको पीस लिया है। थोड़ी सी ठंडी कर लीजिएगा आप लोग, ज़रा सी ठंडी हो जाए फिर आपने इसे जूसर में डाल के पीस लें, मिक्सचर में डाल के पीस लें। ये मेरा कीमे वाला मिक्सचर है, मैंने इसी में से ग्राइंड कर लिया है और ये अच्छी तरह से ये मैं इलायची भी इसी में पीस रही हूँ ताकि ये मिक्स हो जाएं। मैं कड़कड़ाऊँगी नहीं, मैं इसमें मिक्स करके पीस लूँगी। जी हाँ, और पीस कर आप इसे अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक सफ़ूफ हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। और बस अब देखिए ये आधे कप का हाफ़ है ये, यानी आधे कप का ये आधा है। मैंने इसमें सिर्फ आधा कप घी का इस्तेमाल किया, उससे ज़्यादा आपने भी नहीं करना है। ये अब मैंने जो मिक्सचर बनाया है चने की दाल का, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा था जैसे चने, पिसे हुए चने, जैसे जब हम कोफ्ते बना रहे होते हैं तो बेसन को भून रहे होते हैं तो उसमें से खुशबू आती है। तो चने की दाल में चने ही भून कर, कच्चे चने होते हैं उन्हें आप भूनेंगे तो उसमें से भी ऐसी ही खुशबू आएगी। ये बिल्कुल भुना हुआ ब्राउन है और ब्राउन की शक्ल हो गई थी इसकी, तब मैंने इसे निकाला। और अब हम इसे बस 5 मिनट के लिए घी मिक्स हो जाए इसमें और बस इसे मैं घी में थोड़ा सा भूनूंगी। जो इसमें कसर बाकी रह गई थी चने की दाल में वो अब पूरी हो जाएगी। जी हाँ, इसकी जो महक है ना चने की दाल की, वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। जब हम घी में भूनते तो उसका अपना ही एक टेस्ट आता है, एक ही अपना मज़ा होता है। जी हाँ, इसको अच्छी तरह से आपने इसी, यानी मैंने आधा कप लिया है उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, आधा कप में से भी ये मैंने हाफ़ कप इसमें डाल दिया है और हाफ़ कप मैं बाद में जब ऐड करूँगी आपको दिखाऊँगी। बस ये भुनने के वक्त मुझे डालना था आधा कप। 1 चम्मच हमने जब डाला था जब हमने चने की दाल को भुना था, और 1/4 जो है मैंने अब डाला है और 1/4 में बाद में ऐड करूँगी। ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। समझ लें मिक्स करना है घी को इसमें और उसमें ही ये भुनाई पे भी आ जाएगा। जी हाँ, और अब हम दूध डालेंगे। ये 1 फुल कप मैंने डाल दिया है। देखिए इसको पहले मिक्स करूँगी ताकि गुठली ना पड़े, फिर फ़ौरन ही वो भी डाल देंगे। और इस वक्त आपने आँच बंद कर देनी है, बिल्कुल स्लो पे ले जाएं। अगर आपका चूल्हा तेज़ है तो आप बंद कर दें उसको थोड़ी देर के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से इसमें दूध को मिक्स करें। 1 कप में और डालूँगी दूध। जी हाँ, ये 1 कप और डाल दिया, 2 कप हो गए। और तीसरा कप मैं अभी बाद में डालूँगी, वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये पूरे 3 कप आपने डालने हैं। ये जो कप है मेजरमेंट का, इसको आपने फुल लेना है। जी हाँ, और अगर वैसे आप लेना चाहें कप तो तकरीबन 4 कप, 3 कप दूध आपने ये लेना है और 1 कप में आपने पानी लेना है। उसमें आपने जो हमने सूखा दूध लिया है, मैं भी दिखा दूँगी आपको, मिक्स करेंगे हम। जी हाँ, मैं अभी मिक्स करके आपको दूँ। पहले मैं ये इसमें मिक्स कर लूँ ताकि गुठलियाँ ना बने। जी हाँ, बिल्कुल गुठली नहीं बननी चाहिए। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें क्योंकि ये इसी में पकेगा बस अब, और हमने कुछ नहीं डालना इसमें। जी हाँ, अब मैं वो दूध जो है मैं मिक्स करके अभी आपको सूखा हुआ जो दूध है ये 1/2 कप है। जी हाँ, इसको मैंने ग्लास में डाला और इसमें ग्लास में मैंने कुनकुना पानी लूँगी। जी हाँ, गरम गरम पानी इसमें आपने डालना है, कुनकुना पानी। तो और फिर इसको मिक्स करना ताकि इसमें भी गुठलियाँ ना हों। ये देखिए बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और ये भी मैंने पूरा 1 ही कप लिया क्योंकि नीचे बैठ जाता है, फिर मैंने थोड़ा सा और डाला, तो ये भी पूरा समझ लें 1 ही कप है। जी हाँ, यानी कि 3 फुल कप। और ये चीनी भी अब हम 1 कप इसमें डालनी है, चीनी 1 कप है। जी हाँ, और ये 1/4 ये मैंने दोबारा ऐड किया। ठीक है, पूरा आधा कप हो गया हमारा। तो ये हमें लेना है और अब हमें इसे मिक्स करना है। देखिए चूल्हा अब मैं जला दूँगी क्योंकि मैंने चूल्हा बंद किया हुआ था, अब मैंने चूल्हा जलाया है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी धीमी आंच पे। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको मिक्स करके और पकाना है क्योंकि अब ये इसमें चने की दाल में ये
खोए की तरह से बन जाएगा। सूखा दूध जो है खोए की तरह बन जाएगा और इसको मिक्स करना है। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और ये बस इसी में हमने पकाना है इसको। और यकीन जाने बहुत लजीज बनेगा। हमारा तो बहुत लजीज बना। अब आप जब बनाएंगे और मुझे बताएंगे तो यकीन जाने मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपको ये आसान लगा, क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है उबालने का, ये करने का, वो करने का, ये जो मेथड है यकीन जाने बहुत सिंपल है और इसे तो बिगनर्स भी बना सकते हैं। कोई खौफ नहीं है, आप 1 कप का बनाएं, यही चीज़ें आप हाफ हाफ कर दें। जी हाँ, मैंने 2 कप का बनाया है, आप 1 कप का बनाएं। यकीन जाने इतना लजीज होगा ये हलवा। बस चलाते रहना है इसे आपने, अब रुकना नहीं है। और मीडियम आंच पे आप बनाएंगे हम, क्योंकि अब इसमें उबाल आने वाला है। उबाल जब आता है तो ये उछलने लगता है, तो इसलिए मीडियम आंच पे आपने रखना है इसको। जी हाँ। और अब ये, अब देखें, ये मैं थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग में डालूँगी, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो कलर बहुत ज़्यादा जर्दे की तरफ से। ये जब हम चने की दाल का हलवा बना रहे होते हैं तो उसमें का कलर जो है लाइटली आता है, तो मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी या 1 पिंच कह लें, बस, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और आप अपने जायके के हिसाब से दिए। देखिए पक रहा है ये धीमी आंच पे। जी हाँ, बस अब इसे खुशक करना है। इस दूध को जो हमने डाला है खुशक करना है बिल्कुल। अब देखिए ये बिल्कुल खुशक हो गया। अब इसने देखें बर्तन का जो है तला छोड़ दिया है और ये अब तैयारी की तरफ है। बस अब आपने इसे अगर आप इस वक्त इसमें मेवा वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मैं ऊपर से डालूँगी मेवा। जी हाँ, क्योंकि ये बेहतरीन इस वक्त हो चुका है, खाने में मज़ेदार टेस्टी। और ये देखें बिल्कुल खुशक हो गया है, ये देख लें आप। और बस अब मैं इसे तैयार हो चुका है। देखिए कितने कम घी में और माशाल्लाह कितना बेहतरीन हलवा बन गया। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कि ये कितना ज़बरदस्त जम गया है। ये देखें, चमची से आप इसे फैला लें और इसे जमा लें डिश में। और बस फिर आप इसकी, मैं देखें जमा रही हूँ ना इसे, इतनी ज़बरदस्त इसकी कतलियाँ बनी। और वो नहीं 2 घंटे के लिए नहीं रखना, कोई 4 घंटे के लिए नहीं रखना, 10 मिनट आपने इसे रखना है और ये जम जाएंगी कतलियाँ। जी हाँ बिल्कुल। और अब मैं इस पर मेवा डालूँगी। ये मैंने बादाम लिए हैं 1/4। जी हाँ। और आधा कप मैंने खोपरा लिया था, जिसमें से आधा मैं थोड़ा मैंने नीचे डाल दिया है और बाकी का मैं ऊपर से ऐड करूँगी। जी हाँ, डालकर और अपने हाथ से या किसी भी चमचे की मदद से आप इसे दबा दें ताकि यह अंदर तक बैठ जाए। जी हाँ। और अब मैं इसकी देखेंगे 10 मिनट में जमने लग गया। बस खोपरा डाला है मैंने और ये जमना शुरू हो गया और मैं इसकी कतलियाँ काट रही हूँ। यकीन जाने इतना मज़ेदार ये बना, आप बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत लजीज और झटपट। देखिए आसानी से जो चीज़ बन जाए, मुश्किल ना हो, तो वो कौन नहीं पसंद करता। और मैंने झटपट बनाया और मेरे बच्चों ने खा भी लिया माशाल्लाह। उसी वक्त मैं नमाज़ पढ़ कर आई हूँ तो मेरे बच्चे तैयार थे कि बस अब अम्मी आ गई हैं और हमें देंगी। ये देखें बहुत लजीज। अब आप बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना से सबको इस अज़ाब से बचा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अपना बहुत ख्याल